Hello friends, welcome back to my channel. I am Bushra Safi. So this video is especially for all the class 10th students who are giving their SST बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2026। आई नो कि आप लोग का एग्जामिनेशन 7 मार्च को है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने क्लास 10th के SST में 90 मार्क्स स्कोर किए थे। नाउ आई एम इन क्लास 12th एंड आई हैव PCM स्ट्रीम। सो ये वीडियो मैं अपने सभी जूनियर्स को देना चाहती हूँ ताकि वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सके जो हमें एग्ज़ाम रूम में नहीं करनी होती है। ऑल्सो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी जिससे आप अपने स्कोर को इन्हेंस कर सकते हो। लाइक अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं तो आप 85 तक कैसे पहुँचो। SST बहुत ज़्यादा पड़ी थी बिकॉज मुझे SST में बहुत डर लगता था, क्योंकि हिस्ट्री में जितनी भी डेट्स वगैरह थी, जैसे कि हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये वाले जो चैप्टर्स होते थे ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे टफ लगते थे बिकॉज मेरे हो नहीं पाते थे ये चैप्टर्स। तो मैंने इनमें तो बहुत ज़्यादा किया था। अब आपके पास अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपने स्टार्टिंग करनी है अपनी इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज इकोनॉमिक्स में लेस चैप्टर्स हैं और आपकी इकोनॉमिक्स ईजिली कवर भी हो जाएगी। उसके बाद आपको आना है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिकल में सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको हर चैप्टर्स के रिपीटेड क्वेश्चन देखने हैं, PYQs देखने हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी दिगराज सर का चैनल, बिकॉज वो बहुत अच्छे टीचर हैं। लाइक मैंने उन्हीं से पढ़ा था। रैपिड रिवीजन तो मैं आपको बोलूँगी हिस्ट्री के लिए, जो आप कुछ कर सकते हो ना, तो आप रैपिड रिवीजन देखो बिकॉज रैपिड रिवीजन में आपको जो स्टोरी है बहुत अच्छे से समझ में आएगी, प्लस वो 10 मिनट्स में होते हैं तो वो ईजिली हो जाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी में जो आपको एक चीज़ ज़रूर से करनी है वो है आपके मैप्स, बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैप जो आते हैं वो 5 नंबर का आते हैं और ये 5 मार्क्स हम लूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता होता है कि मैप क्या आ रहा है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है तो आप यही स्ट्रेटेजी करो। आपने अगर अपना ये सब कुछ रिवाइज कर लिया, उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सैम्पल पेपर लगाना है। सैम्पल पेपर आपको 2.5 घंटे में करना है, क्योंकि हमें पता है हमें एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं, लेकिन SST का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, थ्योरी बेस्ड होता है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा पेपर छूट जाए। इसलिए आपको 2.5 घंटे का टाइमर लगा के करना है। एटलीस्ट आपको 2 सैम्पल पेपर करके जाने हैं। जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो उसमें कुछ लिख के आना, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और एक चीज़ याद रखना है कि आपने SST में हर क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज करना है और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको उन्हें हाईलाइट करना है पेंसिल से, क्योंकि फिर एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप क्वेश्चन के बीच में गैप दे देना, ये सब चीज़ें मैं आपको लास्ट के लिए बता रही हूँ, जब आपका पूरा पेपर डन हो जाए। अगर आपका पेपर छूट रहा है तो आप ये सब चीज़ें बाद में करना, पहले आप अपना पेपर डन करो। सो एट द एंड मैं आप लोग को यही बोलूँगी, कीप काम, आपको पैनिक नहीं करना है। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आपने मेहनत करी है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सो ऑल द बेस्ट all the class 10th. I hope you like this video. If yes, then don't forget to like, share and subscribe.